दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है साउथ एशिया के अंदर, और वो ये है कि तकरीबन 50 साल के बाद, आफ्टर 50 इयर्स, रशियन जो वॉरशिप्स हैं वो चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश की, वहाँ पे आई हैं। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। काकड़ साहब ने यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हम 300 लड़ाइयां लड़ेंगे इंडिया से। बीजेपी में ये एक बात तो है कि जब वो कमिटमेंट करते हैं तो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया कि पीओके हमारा है, मतलब कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है या कोई ना कोई ऐसी चाल चल सकता है जिससे पीओके वो खींच ले अपनी तरफ। तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये ये रेट है। तो एक तरफ अमेरिकन फिलिपाइन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, रशियंस जो हैं वो अपना पावर कंपटीशन शो करने के लिए बांग्लादेश आ रहे हैं। इंडियंस जो चाहते हैं वो डराना चाहते हैं। देखें, जब पाकिस्तान बना तो उस दौरान हमारे कायद आज़म ने एक दफ़ा कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं ऐसे होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और हमारी इंडिया और पाकिस्तान की अज़ली और अब्दी दुश्मनी हो गई। ये जो नारा दिया था कि 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से, ये लोगों के बीच में पॉपुलर दिख रहा है। क्या पाकिस्तान 300 लड़ाई लड़ सकता है? कहां से लड़ेगा पाकिस्तान, कहाँ फीचर कर। आपको लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बेस्ट आर्मी वाली कंट्री के साथ लड़ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों 50 सालों के बाद बांग्लादेश में जो रूस के वारशिप हैं वो बांग्लादेश के बंदरगाह पे पहुंची है। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कहीं पीओके में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। दोस्तों एक तरफ जहां पे फिलीपींस में जो है वो अमेरिका की जो जहाज़ें हैं वो पहुंच चुकी हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो रसिया के वारशिप है वो पहुंच चुकी हैं, और तीसरी तरफ आपको पता होगा कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब बात होगी तो पीओके पे होगी, अब कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। और दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट का ये शुरू से ही रहा है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो जो भी डिसीजन अभी तक लिया हो, चाहे राम मंदिर का हो, आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक हो, और बहुत सारे कानून जो उन्होंने शुरू से ही उनके मतलब जीतने से पहले जो है जो उनके मन में था कि इन सब कानूनों को हटाया जाएगा, वो उन्होंने हटा के दिखा दिया। तो पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत ने अगर पीओके के बारे में बोल दिया है कि पीओके हम लेके रहेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके रहेंगे, तो फिर उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत जो है वो कुछ ऐसा चल सकता है जिससे जो है वो भारत जो है वो जो हमारा कश्मीर है, जो वो अपना कश्मीर मानते हैं, हालांकि भारत के लिए वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको वो ले लेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया में तो खौफ है ही, लेकिन जो एक दो डेवलपमेंट जो हुई है, पहला डेवलपमेंट कि बांग्लादेश के नज़दीक जो है वो रसिया के वारशिप आ गई है, इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो हम लोग ने अब हम लोगों ने अपने जहन में ये चीज बिठा ली है कि भाई पीओके हमारा, अब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि पहले राजनाथ सिंह बोलते थे, अब अमित शाह साहब बोल रहे हैं, तो ये चीज ज्यादा सीरियस होती जा रही है, संजीदा होती जा रही है। तो अब पाकिस्तान को पता है कि क्योंकि वो कहते हैं ना, बीजेपी में ये एक बात तो है कि जब वो कमिटमेंट करते हैं तो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया कि पीओके हमारा है, मतलब कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है या कोई ना कोई ऐसी चाल चल सकता है जिससे पीओके वो खींच ले अपनी तरफ। तो इसका भी उनको डर है कि भारत कौन सी चाल चलेगा, तो पहले से ही वो अपना ग्राउंड बना रहे हैं अमेरिका के साथ हाथ मिला के। एक इनसिक्योरिटी ये है, एक इनसिक्योरिटी ये है, चाइना की तरफ से, एक इनसिक्योरिटी इंडिया की तरफ से है। तो इन सब चीजों की जिनको देखिए, जाहिर सी बात है, जिनको अपने लोगों की चिंता नहीं है, ठीक है ना, इतने लोग मारे जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हाथों, इतने लोग मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इतने लोग मारे जा रहे हैं,
इतनी उनकी फौज खत्म हो रही है दुरंत लाइन पे, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं, जब ये अपने लोगों की नहीं सुनते, अपने लोगों की इनको परवाह नहीं, तो कश्मीरियों की कहां से इनको परवाह? जी राइट मैम। अच्छा मैम, एक चीज और सही बात बोली आपने कि इनको कश्मीरियों से कोई परवाह भी नहीं, और इनके जो हम लोग पास्ट देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितना इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है, उससे ये बात क्लियर हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैम एक चीज और, पाकिस्तान बार बार बोलता है, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको बोला जा रहा है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी है, नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशन चाहिए, लेकिन करंट प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं मैं 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से। ये मतलब कोई इनको इलाज की जरूरत है क्या? क्या क्या चाहते हैं ये? नहीं, ये शायद हाँ सचमुच इलाज की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए हर बॉर्डर पे तो ये लड़ ही रहे हैं। तो वो होता है ना, आपने उन लोगों को देखा होगा जिनको जब पागलपन का अटैक होता है, दोहरा होता है, तो वो कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो ये वही चीज है, क्योंकि ये पागल होते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने लोग उनके इंटरनली भी ये लोग 4 हिस्सों में बंटते जा रहे हैं। हर कोई आजकल तो मुहाजिर भी बोलने लगे कि हमें अलग सिंध चाहिए। आजकल मतलब हर जगह, इनफैक्ट जे सिंध मूवमेंट ने तो अपना नेशनल एंथम भी बना लिया है। आपको पता है, अब अलग सिंध भी मांगा जा रहा है उनसे। और टीटीपी चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में जो पश्तो हैं वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजादी चाहता है। तो जाहिर बात है कि जो कंट्री टूट रही है, टूटने के ब्रिंक पर है, ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहां पर। आप सोचिए 30% इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई में लोग दबे हुए हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं। अब लोग तो वोट करने से रहे, वहां पर देखिए दे आर दिस क्लोज टू हैविंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। होता है ना, जैसे लीबिया में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होता है? जब आवाम फाइनली रियलाइज करती है कि हमारी हुकूमत कहीं से भी हमारा देश चलाने के लिए सक्षम नहीं रही, तब सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाता है। और दे आर दिस क्लोज टू इट। आप देख रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं, नौकरियां नहीं होने की वजह से, महंगाई की वजह से वहां पे बर्गलरीज, रॉबरीज कितनी बढ़ गई है। दिन दहाड़े, कल का ही वीडियो आया है सामने, एक पुलिस वाले की फैमिली को अटैक किया, पुलिस वाले को मार दिया, बीवी का वो चेन में कुछ पर्स वर्स शायद खींचा, उसके बाद निकल लिए। पुलिस वाले की बीवी रास्ते पे रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरे पति को मार दे। तो ये तो हालत ऑलरेडी हो चुकी है वहां पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के पीएम जो बयान दे रहे हैं कि हम भारत से 300 जंग कर सकते हैं, वो ऐसा पॉसिबल है, और वो भी वैसी आर्मी से जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात देखें तो अभी जैसा कि बताया गया कि जो अभी कल ही पुलिस वालों को जो है वो जिंदा मार दिया गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, वो जो है वो चोरियाँ कर रहे हैं, मतलब लोगों से जो है वो पैसे लूट रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पीएम जो पीएम है, उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र जो है वो बन गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ जिस देश के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिस देश का पीएम, जिस देश का आर्मी चीफ हर जगह पर जाता है तो पैसे मांगता है, उस देश का अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर अगर उस देश के आर्मी चीफ जो है वो भारत जैसे बड़े देश, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे अगर लड़ाई की बात करें तो फिर ये हंसी का पात्र ही बनता है। और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो हंसी का पात्र बना ही रही है। लेकिन जो कश्मीरी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई और बताया है कि अगर आपको जो है वो कश्मीरियों से कोई लगाव नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी करते हैं क्योंकि आपको दिखाना होता है और अपनी आवाम को बताना होता है कि हमें भारत से लड़ाई करनी है। क्योंकि अगर भारत से जो लड़ाई है, अगर वो बीच से हट जाते तो फिर पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान में काम ही क्या बचता है। और जो पाकिस्तानी आर्मी इतने पैसे लूट रही है, फिर वो लूट नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस बात की राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।